हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक थीम की, यानी कि इलेक्ट्रिक बूम के अंदर ऐसे कौन से शेयर हैं कि देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक बूम आने वाली है और जो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, उस बीच में ऐसे कौन से शेयर हैं जिनके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छे लंबे प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे ऐसे कौन से शेयर हैं जहां पर आपको एकदम बहुत ही मोटे तौर पर जो एक थीम चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो प्रीवियस ईयर के डाटा की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक थीम है उसकी स्पीड इस 2022 के अंदर, जैसा कि बजट के अंदर देखा जा रहा है, बहुत ही तगड़ी धीरे धीरे होने वाली, यानी कि स्पीडअप बहुत ग्रो करती हुई दिखाई देगी मार्केट के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है बैटरी की जो मार्केट है, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसके ऑटोमेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर की जो सप्लाई होनी है, एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो मोटे तौर पर कंपोनेंट आता हुआ बनता है वो है उसकी बैटरी। और बैटरी के बाद जो सबसे तीसरी चीज़ है चार्जिंग स्टेशन। तो इस तरह से पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर, पूरे जहाँ पर आपको ऑटोमेशन के अंदर जब ग्रीन एनर्जी के साथ आपको ये व्हीकल मिलते हुए नज़र आएंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि इस पूरे सेक्टर के अंदर, इस पूरे बूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की देश के अंदर एक शुरुआत है, बूम है, उसके अंदर आपको कौन कौन से शेयर खरीदने हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज 3 ऐसे शेयरों के बारे में बताऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में भी और प्रीवियस डाटा को भी अगर आप देखते हैं और एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसे शेयरों के अंदर अभी भी बहुत तगड़ा पोटेंशियल बाकी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जिसका मैंने वेबसाइट ऑलरेडी खोला हुआ है और इसके साथ साथ मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको ये बताने की सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी है वो आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बैटरी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी वेस्ट है वो केपीआई टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी सर्विस प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि टॉप वर्ल्ड के अंदर 15 कंपनियों में से 10 कंपनियों के साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि एक लुसिड और नियो जैसी कंपनियों के साथ भी इसने टाई अप किया है और वर्ल्ड के अंदर ये बैटरी से रिलेटेड और कंपोनेंट और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे के साथ काम करते हुए ये दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर नज़र लेके चलता हूँ, जहाँ पर केपीआईटी का आप चार्ट देखेंगे तो समझ आएगा कि हाँ, ग्रोथ और पोटेंशियल अभी बाकी है। तो ये मैंने चार्ट खोल लिया है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर आप देख सकती हैं। अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट लगा के दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर एकदम स्पीडअप होता हुआ 327% तक का रिटर्न जनरेट होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इस शेयर की चाल नज़र आ रही है, आप समझ सकते हैं कि अभी इसको बहुत लंबा जाना है। अगर मैं इसके हाई की बात करूं, और इस समय आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट के अंदर जो करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने जो हाई बनाया लगभग 745 रुपये का इसका हाई है, और इस समय ये करेक्ट होता हुआ लगभग आपको 570 रुपये पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे भी पहले अगर जो ये 14 फरवरी की बात करूं, जब 2-3 दिन पहले आपको मार्केट गिरती हुई दिखाई दी थी, तो उस समय इसका प्राइस 540 रुपये लगभग दिखाई दे रहा था। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि लगभग 30% तक का रेवेन्यू जो है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी का विदेश से ही आता है। और दूसरी सेकंड जो जनरेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आप समझेंगे जो ट्रेन बिजनेस के अंदर, ट्रेन यानी कि ट्रेन के अंदर जो बैटरी रिलेटेड जितने भी सप्लाइंग का काम होता है या टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है वो भी केपीआईटी टेक्नोलॉजी ही देखता है। अब मैं दूसरे शेयर की बात करूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। अगले शेयर की हम बात करते हैं, जिसके अंदर मैंने टाटा एल्क्सी को, जो अपने ही साथी यानी कि टाटा मोटर के साथ बहुत तगड़ा बिजनेस करती हुई आ रही है, लगभग 40% का रेवेन्यू कंपनी को ऑटोमेशन के साथ, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस के साथ और इस तरह के जितने भी सेगमेंट, यानी कि खुद की कंपनी के लिए काम करते करते और दूसरी कंपनियां जितनी भी मार्केट में है
उससे रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखता है। और अगर टाटा एल्क्सी के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसने भी बहुत ही तगड़े रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लगभग 154% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखा रहे हैं इस शेयर के अंदर। और अगर इसके ओवरऑल चार्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से इसने लगभग 7615 का हाई बनाते हुए अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन के टाइम में लपकने का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अगले शेयर के अंदर जो टाटा एल्क्सी नज़र आ रहा है ना, उसका खुद की पेरेंट कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स है, उसकी सेल बहुत ही ज़बरदस्त बनती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि खुद की कंपनी के साथ इसका पैरेलली जो काम चलता हुआ दिख रहा है वो आप देखेंगे और दूसरी कंपनियों के ऑटोमेशन सोल्यूशन से भी बहुत अच्छी जो रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिख रहा है, उससे इस शेयर के अंदर पंख लगते हुए दिख रहे हैं। शेयर आता है वो आता है मिंडा इंडस्ट्रीज़ का। मिंडा इंडस्ट्रीज़ मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी अगर बात करें तो आपको ये समझ आएगा कि फ्रीवो यानी कि जर्मन कंपनी है, उसके साथ इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बहुत बड़ा करार साबित हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लगभग इसके पास 400 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो स्पेशल कंपोनेंट बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो इसके पास पेंडिंग है। यानी कि इसके पास ऑर्डर की जो बुक है वो फुलफिल अच्छी तरीके से नज़र आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी यानी कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ के पास एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसको जो नए पार्ट्स हैं और नए डिज़ाइन हैं उसको बनाने का महारत हासिल है। अगर इसके ओवरऑल शेयर वैल्यू को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 72% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखा रहे हैं। और अगर इसका जो हाई देखें जो लगभग दिसंबर के अंदर था 1245 सा, वहाँ से ये टूटता हुआ काफ़ी नीचे इस समय मौके की तलाश में लपकने के लिए ललचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट की और जैसे जैसे मार्केट के अंदर धूम छाती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ जो 2070 तक इंडिया को जीरो कार्बन प्रोड्यूसर बनना है और उस मिशन के साथ साथ जो मोदी जी का खुद का मिशन है कि 2030 तक उनको मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो परसेंटेज है वो बहुत ही स्पीड के साथ ग्रोथ करती हुई दिखानी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चाइना को चकमा देते हुए नहीं, पूरा चटकनी और पटकनी देते हुए ये शेयर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई देंगे।